दोस्तों, राजनीति कितना गिर सकता है, राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है, इसका मिसाल इससे ज्यादा अब हो नहीं सकता। महज चंद महीने पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर एक विवादित बयान दिया गया था। इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी की नेत्रियों ने बड़ा गंदा कहा था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस बयान के लिए नीतीश जी को शर्म आनी चाहिए। आज फिर से यही नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सरकार बना रहे हैं। क्या अब ये नीतीश कुमार अच्छे हो गए? सबसे पहले हम आपको वो बड़ा बयान सुनाते हैं। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि करेगा ठीक है तो बाहर कर दो। घटना पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आज जो शब्द उन्होंने दोहराया हाउस में, पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने सारे वीडियो देखे, हमने क्लिप देखे विधानसभा की, लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि दिस लैंग्वेज आल्सो रिपीट इन दिस हाउस। तो ये और वो शब्द लगता है कि वो 2-4 दिन तक गूंजते रहेगा। वो शब्द जो मुख्यमंत्री जी ने आज इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही गंदा और अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर उन्होंने किया है। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास देता। चंद महीने पहले जनता से किए गए वादे, माताएं एवं बहनों से किए गए वादों का क्या हुआ मोदी जी? क्या सत्ता आपके रामराज? 2 दिन पहले ही इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, पूरे भारत की जनता से ये वादा किया था, रिजोल्यूशन लिया था। उनका क्या हुआ मोदी जी? क्या अब नीतीश कुमार अच्छे हो गए? क्या उनके द्वारा दिया गया जो बयान था वो क्या झूठे थे? तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि राजनीति कितनी गंदी हो गई। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। ये अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना,
स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया, किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा दिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको, अब देखिए अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है। लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ में बैठे रहे। आप तो जान ही रहे, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी ने शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज्यादा भी हम, इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए। पूरा देश पूछ रहा है। नहीं, इस पे क्या बोलना, ज्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म